फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, इससे पहले हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ साहब इतना खुल के सामने आए, अब रोज़ ही जो है खिताब किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो सुल्तान मफरूरुद्दीन है ना, जो रोजाना आके अब टीवी चैनल पे अल्ताफ हुसैन का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा, अल्ताफ हुसैन भी जब तकरीर किया करता था तो शुरू में पहले 2 3 4 साल सारे टीवी चैनल वाले बड़ा उसको कवरेज देते थे। वो अलग बात है कि चलो उनका थोड़ा खौफ हरास वाला भी माहौल था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि लोगों ने तवज्जो करना ही छोड़ दी, लोगों ने अहमियत देना ही छोड़ दी, लोगों ने कवरेज करना ही छोड़ दी। ये जो सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब इस वक्त बाहर से रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, जमहूरी अदारों के खिलाफ ये जो इस वक्त जहर उगल रहे हैं, बुनियादी तौर पे हर आने वाले वक्त में अपने MNA, MPA, सेनेटर और वोटर्स की नफरत ये हासिल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी हैरानगी है, किसी चीज का काम भी हो ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं ये दोनों भाई, ये सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब भी और उनका छोटा भाई जनाब वो भी। कभी देखें मोटरवे जाती केस हुआ तो बढ़ के मारी जनाब शहबाज शरीफ ने डोले बुला के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये मोटरवे हमने बनाई थी। कल क्रूज मिसाइल के हवाले से कहा जी क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, एटम बम के हवाले से जी एटम बम हमने बनाया था। लेकिन नैब का क्रेडिट ये नहीं लेते कि भाई जी नैब हमने बनाई थी, ये मौजूदा नैब का चेयरमैन हमने बनाया था, ये नैब के जितने अफसरान है हमने लगाए थे। मैं तो इंतजार में हूँ कि काश वो ये वाला क्रेडिट भी ले। कभी सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब बाहर से तकरीर करके कहें, या शहबाज शरीफ साहब जेल से कोई मैसेज भेजें, या बेगम सफदर अमान साहिबा कहें कि जनाब ये जो नैब है ना, जिसने हमें उल्टा लटकाया हुआ है, जिसने हमारा सत्यानाश फेरा हुआ है, जिसने हमारी करप्शन, बदयांती, तकेमारी पैदागिरी और नौसरबाजी का कटा छटा खोला हुआ है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये हमने बनाई थी। हम तो भाईजान इस स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी अब ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, गम, गुस्सा, ये सारी चीजें निकाल रहे हैं, लेकिन इनके हासिल में कुछ भी नहीं आना। तो सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से रोज़ ही तकरीरें हो रही हैं और प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या जो हुकूमती इदारे हैं वो इस प्रेशर में आ जाएंगे जो इस सूरत हाल से निकाल सकें अपने आप को? सर से पाँव तक जो करप्शन और बदयांती के अंदर और मुल्क और कौम से बेवफाई के अंदर लुथड़े लोग होते हैं ना, उनसे कोई प्रेशराइज नहीं होता, उनसे तो कोई इंडिविजुअल प्रेशराइज नहीं होता। तो जा ये कि रियासत और रियासती अदारे और मुल्की अदारे और अदालती अदारे जो है ना, इनसे प्रेशराइज होंगे। अब वो बिल्ली लग जाती है ना जब दीवार पे, तो एंड पे आके फिर वो पंजा मारती है, ठीक है ना जी, एग्जैक्ट। अब ये अपनी करप्शन और बदयांती की वजह से एहतसाब की दीवार के साथ लग गए हैं सब। इंशाल्लाह इनका जनाब अभी जनाब शहबाज शरीफ साहब शीन लीग जना वो नाहल होगी, उनको तो अमाम दीन जना मनी लॉन्ड्रिंग वाला करार दे दिया है बेगम सफदर अमान साहिबा ने कि ये हमारे इमाम है। और इसके बाद कैप्टन सफदर साहब अंदर जाएंगे, उन्हें अपना खलीफा बनाएंगे। फिर आपके शायद खान अब्बासी साहब की बारी है, फिर इनके बाकी जितने सारों के केसेस चल रहे हैं। तो ये आखिरी टमटमाहट है, जब चिराग बुझने लगता है ना, और ये टमटमाता है आखिरी दफा, बस ये टमटमाहट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो सर, वो हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर भी जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, जो कल रिमार्क्स दिए गए हैं नवाज शरीफ के बारे में कि बाहर बैठ के तकरीर कर सकते हैं, तो वो कैसे छुपा हो सकता है? बात ये है कि मैं तो कहूंगा, मैं तो पाकिस्तान के मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको तो जो ना ऑन एयर करना ही छोड़ दें। ये मुजरिम है, ये टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, ऑथेंटिक मुजरिम है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के जना सजा याफ्ता मुजरिम है। उस मुजरिम की अब आप क्या सुनाएंगे जना तकरीरें, जना वो क्या तकरीरें करेगा, ठीक है ना। सर से लेके पाँव तक करप्शन, बदयांती, मोदी की यारी, जंदाल की दिलदारी उसमें इन्वॉल्व है। अब बातें करता है जनाब वो की उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा आए, उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। बातें जनाब एथिक्स और वैल्यूज की करते हैं। पकड़े तंजीम साजी में जाते हैं तो कहते हैं सियासी इंतकाम है, पकड़े मनी लॉन्ड्रिंग में जाते हैं कहते हैं 18वीं तमीम खतरे में है, पकड़े जनाब लूटमार में जाते हैं कहते हैं जनाब पार्लिमानी सिस्टम खतरे में है। बस ये मुनाफिकों के जना ये हाल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है। लेकिन सर, आप लोगों के खिलाफ एहतजाज का इन्होंने ऐलान किया है। आज जो कमेटी का इजलास हुआ है और उसके अंदर ऐलानात किए हैं कि इस इजलास के अंदर जो है हम मुख्तलिफ एहतजाज भी करेंगे। वो क्या कहते हैं, उर्दू का मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग रिदम बाइट, ठीक है ना। इन दिलों में तेल नहीं है। ये बेगम सफदर अमान साहिबा, ये बिलावल जरदारी साहब, इनसे ये 40, 45, 50 सेंटीग्रेड के ऊपर जरा आके घंटा शारा दस्तूर पर माल रोड पर जरा खजल हो ना, बगैर तंबू कनातों के और बगैर छतरी के,
तो इनको पता चल जाएगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, तो ये माथे माथे तक पानी आएगा इनका। तो सर वो उनका तो पॉइंट ये है कि सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, आवाम बदहाल हो रही है, हालात अच्छे नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट की सूरत हाल। आज भी एक शेखुपुरा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? सुल्तान मफरूरुद्दीन आज की तकरीर में अर्ज करते हैं हमारे दौर में डॉलर 100 रुपए का था, तो इसका मतलब है फिर परवेज मुशर्रफ जो कहता है मेरे दौर में डॉलर जो है ना 50 रुपए का था, तो ये 50 रुपए किस मामे चाचे ने बढ़ाया गया ना इनके दौर में। बहुत बातें सुनो इनकी, 50 रुपए में वो छोड़ के गया था जनाब परवेज मुशर्रफ, इन्होंने 100 रुपया कर दिया और फिर दावे से कहते हैं जी हमारे दौर में 100 रुपया जनाब आपका डॉलर। बस ये बात वही है, फ्रस्ट्रेशन है, कम्प्लेक्स है, निकाल रहे हैं। दूसरा ये एनआरओ आखिरी ये तो सर फ्रस्ट्रेशन भी तो एक लिहाज से आप देखा जाए तो आप खुद देखें ना कि वो कह रहे हैं कि हमारा एहतसाब हो रहा है, हुकूमती वुज़रा जो है उनका एहतसाब नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ुल हसन चौहान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज इस वक्त